एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आप सभी का स्वागत है कॉमर्स स्पॉटलाइट में। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डेटा इंटरप्रिटेशन का एक ऐसा क्वेश्चन जो सभी बिगनर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेके आई हूँ जिसको हम सॉल्व करते हुए चलेंगे। एंड आज इस क्वेश्चन को अगर आप बिगिन करना चाहते हो, डीआई जैसे यूनिट को स्टार्ट करना चाहते हो, तो ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसमें हम हर चीज को अच्छे से समझते हुए चलेंगे और जिस ट्रेंड से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उन्हीं ट्रेंड से ही हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन को समझने के लिए। और आपके लिए एक एंड में सरप्राइज भी है जिसको देख के आपको ये पता लगेगा कि हाँ, कैसे एक क्वेश्चन को बहुत ईजी बनाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को। जो भी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं हमारे साथ, मेरा नाम है आयुषी। आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की क्लासेस में लेके आती हूँ, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं सो दैट आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए एंड आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। हम नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड सेट एग्जामिनेशंस के लिए तैयारी करते हुए चल रहे हैं फिलहाल, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। जेआरएफ अड्डा पे एडुकेटर हूँ, तो आप जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डेली क्विजेस मिल जाती हैं, यूट्यूब क्लासेस की पीडीएफ मिल जाती है और काउंसलिंग सेशन रहते हैं जो आपको एक बेटर आइडिया देते हैं। कुछ भी पूछना है आपको तो इन 2 नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। तो ये सारी ऑफरिंग्स रहती हैं जेआरएफ अड्डा की तरफ से। बैच हमारे रन कर रहे हैं तो आप उसमें भी एनरोल हो सकते हैं। ठीक है, फ्री क्लासेस का जो टाइमिंग है पेपर 2 के लिए वो 6 बजे रहता है मेरा, और 7 बजे योगेश सर लेते हैं। एंड पेपर 1 की बात है तो पेपर 1 हम कंडक्ट करते हैं 3 दिन एक वीक में, मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे। और 9:15 पे हमारी क्लास का टाइम है जो रहता है, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। डेली मैं आपके लिए लाइव क्लासेस लेके आती हूँ। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है कि एक टेबल आपको दिया गया है जिसमें नंबर ऑफ बॉयज दिए गए हैं और परसेंटेज ऑफ गर्ल्स दी गई हैं। तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये परसेंटेज में आपको दिया गया है। आपको यहाँ पे अब चीज क्या समझनी है कि जो परसेंटेज में आपके पास डेटा है उसको कैसे नंबर में बनाया जाए, और जो नंबर में आपके पास डेटा है उसको कैसे यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए 6 डिफरेंट कॉलेजेस आपको दिए गए हैं, नंबर ऑफ बॉयज हैं और परसेंटेज ऑफ गर्ल्स है। अब एक चीज हमें यहाँ पे समझनी है कि अगर एक कॉलेज में बॉयज और गर्ल्स होंगे स्टूडेंट्स में, तो अगर परसेंटेज ऑफ गर्ल्स हमें 60 गिवन है तो उस कॉलेज में जो बॉयज होंगे वो 40% होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि 40% की वैल्यू 1000 है। फिर ऐसे ही कॉलेज बी में 40% अगर गर्ल्स हैं तो 60% बॉयज होंगे। 60% की वैल्यू आपको दी गई है 1260। 55% गर्ल्स हैं तो 45% बॉयज होंगे, उनकी वैल्यू 720 है। तो इस अकॉर्डिंग आपको डेटा दिया गया है, क्योंकि परसेंटेज में जब हम टोटल की बात करते हैं तो टोटल को हम 100 लेके चलते हैं, 100%। तो 100% में से अगर 40%, 60%, 55% गर्ल्स हैं तो 60%, 40% और 45% बॉयज हो जाएंगे और उनकी वैल्यू हमें गिवन है। तो इसकी हेल्प से हम नंबर ऑफ गर्ल्स है उनको फाइंड आउट कर सकते हैं और टोटल स्टूडेंट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं उनको 1 बाय 1 सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि टोटल स्टूडेंट्स हैं जो कॉलेज में, वो कितना प्रतिशत ज्यादा या कितना प्रतिशत कम है जो टोटल स्टूडेंट्स हैं कॉलेज एफ में। कॉलेज ए और कॉलेज एफ, इन दोनों के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको पता करने हैं। तो देखिए कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब मेरे पास 60% गर्ल्स की वैल्यू है तो यहाँ पे 40% बॉयज होंगे। 40% की वैल्यू 1000 मुझे गिवन है, तो यहाँ पे 1000 किसकी वैल्यू है, 40 की। मुझे निकालनी है टोटल की, मतलब 100 की। तो आप इस तरीके से वैल्यू निकाल सकते हो, 2500 यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। देन कॉलेज एफ में आपको वैल्यू दी हुई है 32% बॉयज हैं और उनकी वैल्यू है 960। तो आप इसको सॉल्व करोगे, 960 32 की वैल्यू है, आपको वैल्यू निकालनी है 100 की, तो आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 3000। अब हमें देखना है कि कितना डिफरेंस है कॉलेज ए और कॉलेज एफ के स्टूडेंट्स में। तो डिफरेंस हम देख पा रहे हैं यहाँ पे 500 का डिफरेंस है। आपसे बोला जा रहा है कि आप कंपेयर करिए कि कॉलेज ए के स्टूडेंट कितने ज्यादा या कितने कम है कॉलेज एफ के स्टूडेंट से। तो कॉलेज एफ से मुझे कंपेयर करना है, डिफरेंस है 500 का। कॉलेज एफ में 3000 बच्चे हैं, निकालनी है परसेंटेज, तो मल्टीप्लाई कर दूंगी 100 से। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू निकल के आ जाएगी, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1/6 आंसर आ रहा है। और फ्रैक्शंस हमने याद किए हुए हैं, 1/6 को आप क्या लिखते हैं, 16.67, या आप बोल सकते हो 16:2/3 परसेंटेज। तो जब भी आपके पास फ्रैक्शन आए और आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो, आप मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। तो इसको 1/6 को मैं डायरेक्टली परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करना चाहूँ तो 16:2/3 परसेंटेज लिख सकती हूँ, या फिर हम इसको 16.67% भी लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16.67 इज द वेरी करेक्ट आंसर। आपके साथ मैंने शेयर किया हुआ है टेलीग्राम चैनल पे एक चार्ट जिसमें मैंने परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज क्या यहाँ पे टेबल आपको दिया हुआ है।
तो उस टेबल को आपको याद करना है, तो आपको डायरेक्टली पता लग जाएगा कि 1/6 जब भी आएगा तो वो 16:2/3 यानी कि 16.67% हो जाता है। चलिए अब इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे, और सेकंड क्वेश्चन पहले आप सॉल्व करोगे, मैं आपको टाइम दूंगी, फिर मैं आपको सॉल्व करवाने वाली हूँ। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको रेशियो बतानी है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉलेज डी टू द सम ऑफ सेम ऑफ कॉलेज बी। मतलब टोटल स्टूडेंट्स आप लीजिए कॉलेज डी में और टोटल स्टूडेंट्स ही आप लीजिए कॉलेज बी में, और उनकी रेशियो मुझे बता दीजिए। तो कॉलेज डी रेशियो कॉलेज बी, तो टोटल स्टूडेंट्स निकालने का तरीका वही सेम जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया, और फिर आपको रेशियो में इसको सॉल्व कर देना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, मैं आपको 20 सेकेंड्स का टाइम दे रही हूँ। तो सबसे पहले कॉलेज डी का डेटा चाहिए, देन कॉलेज बी का। कॉलेज डी में हमें ये पता है 60% गर्ल्स हैं तो 40% बॉयज हो जाएंगे, और 40% की वैल्यू आपको 1344 दी हुई है, और ये 40% को रिप्रेजेंट कर रहा है, मुझे निकालनी है 100 की वैल्यू। कभी भी जब भी आपको रेशियो में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप पहले सॉल्व मत करिए इंडिविजुअली, एज इट इज डेटा को लिख लीजिए। कॉलेज बी में अब 40% गर्ल्स हैं तो 60% बॉयज होंगे, और 60% की वैल्यू 1260 मुझे गिवन है, तो ये चीज मैंने यहाँ पे लिख ली। अब 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि रेशियो में हम कॉमन मल्टीपल्स को कैंसिल कर देते हैं। ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 के टेबल पे 2 पे जाएगा 4, और 6 3 पे चला जाएगा। देन हम इसको सॉल्व करेंगे, तो आप यहाँ पे सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1344 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 672 आएगा, और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 420 आंसर है जो यहाँ पे आ रहा है। अब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इसको 3 के टेबल पे आप सॉल्व कर सकते हैं, तो बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। 2 2 एंड 4 यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, और इसको मैं सॉल्व करूंगी तो 140 यहाँ पे कैंसिल हो रहा है। अगेन इसको मैं सॉल्व करूंगी तो मेरे पास यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा। अगेन 2 के टेबल पे आप सॉल्व कर सकते हो, 112 और ये 70 बन जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे 35 पे जाएगा, और ये 56 पे चला जाएगा। देन इसको हम अगेन सॉल्व करेंगे 7 के टेबल पे, तो 7 8 जा 56 एंड 7 5 जा 35, तो 8:5 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है जो आ गया है, तो डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको क्या चीज यहाँ पे याद रखनी है, जब भी आपको रेशो में पूछा जाता है कि क्या रेशो होगी, तो आप एज इट इज उस नंबर को लिख लीजिए, पहले सॉल्व मत करिए, देन बाद में आप इसको नॉर्मल कैंसिल कर सकते हो, क्योंकि रेशो हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म होती है जिसमें हम अपने डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स इन कॉलेज डी एंड ई टुगेदर। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, एवरेज निकालनी है गर्ल्स की कॉलेज डी और कॉलेज ई में। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें परसेंटेज गिवन है और मेल मेंबर्स का नंबर गिवन है, या फिर बॉयज का नंबर हम बोल सकते हैं गिवन है, तो आपको गर्ल्स का नंबर निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालेंगे, अब मुझे ये पता है 1344 ये वैल्यू है 40% की, मुझे निकालनी है वैल्यू 60% की, तो मैं इसको सॉल्व करूंगी। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे आप देख सकते हैं कैंसिल करेंगे तो 6 जा 12 7 जा 14 एंड 2 672 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2016 यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हमें क्या करना है, ई कॉलेज से देखनी है कितनी गर्ल्स होंगी, तो यहाँ पे 1170 ये वैल्यू हमें गिवन है 60% की, मुझे निकालनी है 40% की वैल्यू। तो अगेन यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे 3 के टेबल पे 3 3 जा 9 एंड 3 9 जा 27, तो यहाँ पे मेरे पास 390 आया, 390 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 780। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ गई है 780 और 2016। अब हम ऐड करेंगे 2016 और 780 को, तो आपके पास टोटल गर्ल्स आ जाएंगी डी और ई कॉलेज में, तो यहाँ पे 6 9 7 एंड 2 2796 आंसर आ गया टोटल। अब मुझे निकालनी है एवरेज, तो 2796 को डिवाइड कर दूंगी 2 से, क्योंकि 2 कॉलेजेस में गर्ल्स की बात की जा रही है, तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा 1398। ऑप्शन नंबर डी इज द वेरी करेक्ट आंसर, तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैं टाइम दे रही हूँ 20 सेकंड्स का, सॉल्व करिए और बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है वो मैं आपको बता देती हूँ। आपको डिफरेंस लेना है कॉलेज ए और कॉलेज सी की गर्ल्स को टोटल करना है पहले, देन कॉलेज एफ में जो गर्ल्स हैं उनसे माइनस कर देना है, तो कॉलेज ए प्लस कॉलेज सी इसमें से माइनस करना है कॉलेज एफ की जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं उनको। तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से आप इसको सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो कॉलेज ए में कितनी गर्ल्स हैं पहले ये निकालना होगा, ठीक है, पहले उसको निकालिए, फिर कॉलेज सी की गर्ल्स एंड कॉलेज एफ की गर्ल्स, फिर डिफरेंस बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है,
यहाँ पे हर एक क्वेश्चन में ना एक चीज हमें देखने को मिल रही है कि पैटर्न में वही वही चीज बार बार पूछी जा रही है, आपसे परसेंटेज से रेशियो में पूछ लिया जाता है, एवरेज पूछ लिया जाता है, तो इसी बेसिस पे क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। चलिए सॉल्व करिए और आंसर बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी, अभी हमने कॉलेज ए में कितने स्टूडेंट्स थे, कॉलेज सी में कितने स्टूडेंट्स थे और कॉलेज एफ में कितने स्टूडेंट्स थे वो हमने कैलकुलेट किए हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जो ऑलरेडी हमने कैलकुलेशन की है उसी का ही यूज कर सकते हो। तो ए कॉलेज में कैसे आपको सॉल्व करना है ये भी बता देती हूँ, और प्रीवियस जो हमने कैलकुलेशन की है उसका भी यूज कर सकते हो। तो 1040% की वैल्यू है, मुझे निकालनी है गर्ल्स की वैल्यू, मतलब 60% की वैल्यू, तो 1500 आ जाएगा कॉलेज ए में। कॉलेज सी की अगर बात करूं तो कॉलेज सी में 720 बॉयज का नंबर है, नंबर ऑफ बॉयज है 45% का, 55% की वैल्यू आपको निकालनी है। तो आप इसको सॉल्व करोगे 5 के टेबल पे 9 पे और ये 11 पे चला जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 80 पे, 80 इंटू 11 इज 880। तो आपके पास कॉलेज ए और कॉलेज सी में जो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स आई हैं वो आपको पता लग जाएंगी। तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व करोगे तो 2380 गर्ल्स हैं। अब कॉलेज एफ में कितनी गर्ल्स हैं ये निकाल लेते हैं। 960 वैल्यू है 32 की, मुझे निकालनी है 68 की वैल्यू। यहाँ पे इसको सॉल्व किया, 30 पे ये सॉल्व हो जाएगा, 68 को 30 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, 70 माइनस 2 को 30 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो 3 7 जा 21, 2100 आ गया, 3 2 जा 6 एंड देन 60 आ गया। तो इसको मैंने जब सॉल्व किया तो 2040 यहाँ पे नंबर आ गया। तो 2040 गर्ल्स है कॉलेज एफ में, तो 2380 गर्ल्स थी कॉलेज ए और सी में। तो डिफरेंस अगर मुझे देखना है तो यहाँ पे कितना डिफरेंस आएगा, तो आप इसको माइनस कर सकते हैं, और माइनस करने पे आपके पास डिफरेंस यहाँ पे आ जाएगा 340। तो यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है जो हो जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस डीआई का, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे आपसे क्या बोला जा रहा है, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, जो सी और एफ में गर्ल्स हैं, ठीक है, अभी यहाँ पे एक चीज समझने वाली है, सी और एफ दोनों में मैंने नंबर ऑफ गर्ल्स लास्ट क्वेश्चन में ही कैलकुलेट किए हैं, तो मैं यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करूंगी, नंबर ऑफ गर्ल्स यहाँ से निकाल लूंगी। तो देखो ए सी और एफ, तो एफ में कितनी गर्ल्स हैं 2040, तो यहाँ पे लिख दूंगी 2040। अब कॉलेज सी में कितने नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, ये नंबर ऑफ गर्ल्स आई हैं 880, तो यहाँ पे इसको लिख दूंगी एज इट इज। अब ये बोला जा रहा है कि आपके पास जो नंबर ऑफ गर्ल्स आई थी ना, उसमें से जो कॉलेज सी और एफ में गर्ल्स थी उनमें से 40% फाइनल ईयर में है। तो मैं इनको टोटल कर लूंगी पहले कि टोटल गर्ल्स कितनी है, इसको सॉल्व करने के बाद मैं इसका 60% निकाल दूंगी, क्योंकि मुझे ये बताना है कि जो फाइनल ईयर में नहीं है वो कितनी है। तो फाइनल ईयर में कितने स्टूडेंट्स हैं उनको माइनस कर देंगे, टोटल में से 40% माइनस करना मतलब 60% की वैल्यू, तो टोटल का 60% निकालना है और वही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 2920 का 60% कैलकुलेट यहाँ पे किया जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, 292 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 जा 12, 6 9 जा 54 एंड 1 55 एंड 6 2 जा 12, 12 एंड 5 इज 17। तो 1752 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द वेरी करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आपको ये डीआई को सॉल्व करना था। ठीक है, आपको ये तरीका समझना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बार मैं अगर बात करूं 10 में से अगर 8 क्वेश्चन आते हैं तो इसी पैटर्न के आएंगे। तो ये पैटर्न सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आप बिगिन कर रहे हो और 2023 दिसंबर में एग्जामिनेशन देना चाहते हो, वो सेट एग्जामिनेशन है या नेट एग्जामिनेशन है, कोई भी एग्जामिनेशन आप दे रहे हो जहाँ पे डीआई पूछी जाती है, तो आपको इस तरीके से ही डीआई को सॉल्व करना होगा। और मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि एक सरप्राइज आपके लिए है। तो देखिए यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर डीआई थी, ये लाइन ग्राफ बेस्ड डीआई थी, जिसको मैंने टेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया। टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके हमारे लिए थोड़ी इजी हो जाती है, बट अगर ये लाइन ग्राफ फॉर्म में भी आएगी तो भी आप इसको कर सकते हो। यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज ब्लू लाइन से रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं और परसेंटेज ऑफ गर्ल्स को रेड लाइन से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। करना वही है कि अगर 60% गर्ल्स हैं तो 40% बॉयज हो जाएंगे। तो 1000 ये बॉयज की वैल्यू है। ठीक है, फिर इसके बाद 1260 है, अगर 40% गर्ल्स है तो 60% की वैल्यू ये है, 55% गर्ल्स है तो 45% बॉयज की वैल्यू है, यहाँ पे 40% की वैल्यू है, यहाँ पे 60% की वैल्यू है, और यहाँ पे हमारे पास ये 32% की वैल्यू है। तो इस अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आपको हेल्प करेगी डीआई को अच्छे से समझने में और सॉल्व करने में। बहुत सारी ऑलरेडी मैंने क्लासेस कंडक्ट की हुई हैं डीआई की, मैथ्स की, तो आप उनको भी कवर कर सकते हो। तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा और अच्छे तरीके से आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। टेक्निक समझना जरूरी है, टाइम को कम यूटिलाइज करके आप कैसे एक डीआई सॉल्व कर सकते हो वो समझना जरूरी है, और वही चीजें हमें यहाँ पे करते हुए चलना है।
तो आई होप ये सेशन आपको हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट आपकी कोई वीडियो मिस ना हो। और सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करिए सो दैट हम उन बच्चों तक रीच कर सके जिनको एक्चुअल में इन चीजों की रिक्वायरमेंट है और वो इन चीजों के बारे में अभी नहीं जानते हैं, सो दैट वो भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सके और अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सके। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।